तो जनाब मंजर कुछ यूं था। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ कौन? डिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज। ये कोई आम मैच नहीं था। नहीं, ये तो करो या मरो वाली सूरत हाल थी। मतलब सीधा हिसाब, जो हारा वो टूर्नामेंट से बाहर। और फिर वेस्ट इंडीज ने बोर्ड पर लगा दिया एक पहाड़ जैसा स्कोर, पूरे 196। सोचे जरा, T20 क्रिकेट में इस हदफ को मतलब तकरीबन नामुमकिन ही समझा जाता है। साफ जाहिर था कि यहां से इंडिया को जीतने के लिए किसी मौजज़े की ही जरूरत थी। कमेंटेटर्स की आवाज़ में भी यही बात थी। वो कह रहे थे कि भाई ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं है, ये तो तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि सच तो ये है कि इंडिया इससे पहले कभी कभी भी T20 में इतना बड़ा हदफ हासिल नहीं कर पाया था। तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आज कुछ खास, कुछ बहुत ही गैर मामूली करना पड़ता। तो बस मैदान सज चुका था। अब ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि तारीख रकम करने का एक मौका था। एक ऐसा मौका जहां 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदें अपनी टीम से जुड़ी हुई थीं। मतलब सीधा सा था, इंडिया को जीतने के लिए बनाने थे 197 रन्स। हिसाब तो बहुत सादा था, है ना? लेकिन हर गुजरती गेंद के साथ प्रेशर, वो जो दबाव होता है, वो बढ़ता जा रहा था। अब ये सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं रहा था, ये आसाब की जंग बन चुका था। और फिर इस ताकुब का आगाज भी क्या कमाल ड्रामाई था। शुरू के ओवर्स में ही धड़ाम अहम विकेटें गिर गईं। एक लम्हे को तो लगा कि भाई मैच तो गया हाथ से। लेकिन फिर बल्लेबाजों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। और ये छक्का, ये सिर्फ 6 रन्स नहीं थे। नहीं, ये तो वेस्ट इंडीज के लिए एक खुला पैगाम था कि इंडियन टीम हार मानने नहीं आई है। इस एक शॉट ने, यकीन करें, पूरे ड्रेसिंग रूम में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ा दी थी। लेकिन जैसे ही इंडिया के कप्तान की वो अहम विकेट गिरी ना, पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे उम्मीद का वो जो छोटा सा दिया जल रहा था, वो बस बुझने ही वाला है। मैच एक बार फिर वेस्ट इंडीज की गिरफ्त में जाता नजर आ रहा था। हालत ये थी कि हर गेंद पर सांसें रुकी हुई थीं। एक गेंद पर छक्का लगता तो जश्न शुरू हो जाता, और अगली ही गेंद पर विकेट गिरती तो दिल टूट जाता। खेल का पांसा, जैसे कहते ना, वो किसी भी लम्हे पलट सकता था। और फिर ऐसे में मैदान में आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अकेले ही मैच का नक्शा बदल कर रख दिया। जी हाँ, वो थे संजू सैमसन, जिन्होंने इस शदीद दबाव वाले लम्हे में सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। और ये शानदार 50, इसने सिर्फ स्कोरबोर्ड को ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि सच पूछें तो पूरे ड्रेसिंग रूम में एक नई जान डाल दी। टीम को ये यकीन दिला दिया कि नहीं, मैच अभी खत्म नहीं हुआ, जीत अभी भी मुमकिन है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो होने वाला था ना, वो क्रिकेट की तारीख की किताबों में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। और ये था वो लम्हा, ये शॉट वेस्ट इंडीज के सबसे खतरनाक बॉलर के खिलाफ खेला गया था। एक ऐसा शॉट जो शायद सिर्फ और सिर्फ संजू ही खेल सकते थे। इस संजू स्पेशल ने समझे वेस्ट इंडीज के हौसले ही तोड़ दिए और मैच को इंडिया की झोली में ला डाला। 97 रन्स, और सबसे अहम बात, नॉट आउट। इस नॉट आउट का मतलब ये था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आखिर तक निभाई, अपनी टीम को जीत की लकीर पार कराकर ही दम लिया। ये थी एक हकीकी चैंपियन की इनिंग्स। और बस इसी तरह संजू सैमसन की इस नाकाबिले फरामोश इनिंग्स की बदौलत इंडिया ने न सिर्फ ये मैच जीता, बल्कि अपनी T20 तारीख का सबसे बड़ा हदफ अबूर करने का एक नया रिकॉर्ड भी बना डाला। तो कमेंट्री बॉक्स से आने वाले ये अल्फाज सिर्फ एक ऐलान नहीं थे। नहीं, ये तो करोड़ों फैंस के लिए एक जश्न का लम्हा थे, क्योंकि इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। तो आइए, इस तारीखी जीत के जो सबसे अहम पहलू थे, उन पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ता आकब, संजू सैमसन की वो नाकाबिले यकीन इनिंग्स, और हाँ, सेमीफाइनल में एक शानदार एंट्री। ये वाकई एक ऐसी जीत थी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मैच की जीत थी, या फिर इस टीम में अब वो दमखम आ चुका है जो इसे वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है? इस जीत ने पूरी दुनिया को एक पैगाम तो दे दिया है, ये तो तय है, लेकिन असल इम्तिहान तो अभी बाकी है।